नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेक मनी विद मनी में, जहां आपको मिलता है भर भर के मोटिवेशन और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज तो हम बढ़ाते ही हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार आईपीओ के बारे में, कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनबिट आईपीओ के बारे में। हम बात करेंगे कंपनी करती क्या है, आईपीओ की सारी डिटेल्स, फिर कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी में क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, और दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है करंटली, और मेरा क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक मनी विद मनी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी करती क्या है। एक कंपनी स्टैब्लिश हुई थी सितंबर 2023 में। उसके पहले इस कंपनी का नाम नेशनल इंफ्रा ट्रस्ट था। तो इसको गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी स्पॉन्सर करती है। तो इस कंपनी का बेसिकली काम यह है कि इन्वेस्टर का पैसा लेती है और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देती है और इन रिटर्न में उनको डिविडेंड देती है। इट्स सेम लाइक आरईआईटी। आरईआईटी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जैसे कि आपका हाईवेज या फिर कोई पुल बनाना, ब्रिजेस, राइट। इन सब कामों में ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स की। तो इस कंपनी के आईपीओ में आप 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं और इस आईपीओ का साइज है 1578 करोड़। तो लगभग जिसमें 500 करोड़ रुपए के आसपास वो है ओएफएस, यानी कि वो पैसा प्रोमोटर्स की जेब में जाएगा। बाकी लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स जो हैं वो है फ्रेश इशू, लगभग 1077 करोड़ रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2/3 जो पैसा है वो फ्रेश इशूज के लिए और 1/3 जो पैसा है वो ओएफएस के लिए, राइट। तो इसमें आप कट ऑफ प्राइस की बात करें तो इसका कट ऑफ प्राइस है 100 रुपए। तो आपको एक लॉट के लिए 15,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 2,10,000 रुपए मिनिमम खर्च करने पड़ेंगे। शेयर होल्डर कोटा इस कंपनी में नहीं है। अब बात करेंगे एंकर पोर्शन साइज की। तो ये कंपनी ने एंकर पोर्शन साइज भी अलॉट किया है और 710 करोड़ का एंकर पोर्शन है। एंकर इन्वेस्टर बेसिकली वो होते हैं जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि पेंशन फंड हो गई या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई या इंश्योरेंस कंपनी हो गई। अगर कोई एंकर इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो ये उस कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडोर्समेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका एंकर पोर्शन जो है वो लगभग 710 करोड़ का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानने की है कि जो एंकर पोर्शन होता है उसमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उसकी जो लॉक इन डेट है वो कब खत्म हो रही है। तो इसकी लॉक इन डेट खत्म हो रही है 10 अप्रैल 2025 को। तो अब आपको शेयर अगर आपने अप्लाई किया तो कब तक अलॉट हो जाएगा, तो उसकी कंफर्मेशन आपको 10 जनवरी तक आ जाएगी और 14 जनवरी टेंटेटिवली ए आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो देखिए ये ट्रस्ट है तो इसमें बहुत सारी डिटेल जैसे पीई ईपीएस ये सब नहीं रहेंगी, केवल बेसिक डिटेल रहेंगी। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के एसेट्स तो बढ़ रहे हैं। 2022 में लगभग थे 2500, उसके बाद 2023 में 4200 करोड़ के आसपास हो गए, 2024 में 4700 करोड़ और करंटली लगभग ये 5000 करोड़ के आसपास चल रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट ये है, अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2023 के 2024 तक रिड्यूस हो गया है। आप देखेंगे 2023 में जो 2500 करोड़ के आसपास था अब वो केवल 1500 करोड़ के आसपास बचा है। तो रेवेन्यू घट रहा है और जब रेवेन्यू घट रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी घट रहा होगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखें 2022 में जो 125 करोड़ था वो 500 करोड़ के आसपास हो गया 23 में, लेकिन 24 में बचा केवल 125 करोड़। तो एक नेगेटिव साइन है। हम इनके पीयर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब पीयर से कंपेयर करते हैं तो हम पी देखते हैं, बट यहाँ पर हम कोई पी चेक नहीं करें क्योंकि केवल केवल एक इन्वेट है, एक ट्रस्ट है, राइट, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब सीधे बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो कंपनी में पॉजिटिव ये है कि आप, क्योंकि एक ट्रस्ट है तो इसमें जो प्रॉफिट होता है उसको एज अ डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। तो आप रेगुलर डिविडेंड के लिए इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको क्रिसिल, क्योंकि कभी भी अगर आप इन्वेट हो चाहे आरईआईटी हो उसकी रेटिंग जरूर देखी जाती है कि कितने अच्छे से अपना डेट मैनेज कर सकते हैं, कितने अच्छे से वो पैसा मैनेज कर सकते हैं, उसके उनको रेटिंग दी जाती है। तो ये इनको AAA रेटिंग मिलती है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट मंथ बजट आ रहा है और कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए एक अच्छा और पॉजिटिव साइन हो सकता है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसका पैट इस साल रिड्यूस हो गया है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि ये कंपनी बहुत ही नई है, इनका जो इन्वेट रजिस्टर टाइम है वो मार्च 2024 है। तो इनके पास ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है कि इन्होंने कितना डिविडेंड पे किया है या कैसे ये ट्रस्ट वर्क कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइन है। तो जीएमपी अगर देखें तो अभी नील चल रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस शेयर की लिस्टिंग बहुत अच्छी शायद ना हो।
तो अब अगर मैं अपना ओवरऑल ओपिनियन की बात करूं तो मेरे हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग तो नहीं है, राइट। और पैट भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और अगर आप मैं इन्विट की बात करूं, किसी भी इन्विट की, अगर आप इसके अलावा भी जो इन्विट्स की बात करें तो उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो जनरली सिंगल डिजिट होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है। तो मैं तो इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि उनको रेगुलर डिविडेंड आता रहे, मे बी परसेंटेज कम हो, तब भी वो अगर चाहते हैं कि उनको वो डिविडेंड आता रहे तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाय द वे लेट मी बी वेरी क्लियर, ये मेरा ओपिनियन है और मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। तो ये वीडियो केवल और केवल आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के पर्पज से है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।